देखिए हिमाचल के शहीद के परिवार के साथ क्या हो रहा है। जिसने देश के लिए जान दे दी, सरकारों के पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। और वक्त छोड़िए, पानी का एक नल तक नहीं है। स्मारक बनाने का वादा किया था, वो भी नहीं बना। और जब परिवार ने खुद बनवाया तो उसका अनावरण करने के लिए भी कुछ पल नहीं थे। परिवार इंतजार करता रहा और जब कोई नहीं आया तो एक आम आदमी, पत्रकार और समाज सेवी प्रवीण शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने परिवार की भावनाओं का आदर करते हुए पूजा अर्चना के साथ शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन जब बेटा तिरंगे में लिपटकर घर आया था, तब नेताओं की गाड़ियों की कतार लगी थी, कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, श्रद्धांजलि के शब्द थे और बड़े बड़े वादे भी। कहा गया था शहीद अरविंद कुमार का स्मारक बनेगा, सड़क बनेगी, पूरा देश इस वीर सपूत को याद रखेगा। लेकिन आज 3 साल बाद उस शहीद की मां की आंखों में सिर्फ इंतजार है और वीर वधू की आंखों में सिर्फ आंसू। लेकिन यहाँ इंतजार और तमाम आंसू, सब भावनाएं राजनीति से हार गए। ये दर्द भरी कहानी है कांगड़ा के सुलह के गांव मरूह के शहीद अरविंद की। पैरा कमांडो अरविंद तब 32 साल के थे जब देश पर कुर्बान हो गए। 5 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी के कांडी जंगल में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए। ये बच्ची उस वक्त बहुत छोटी सी थी, 2 साल की। और इस तस्वीर में देख लीजिए कितनी छोटी थी। पिता की वीरता की कहानियां सुनते हुए ये बेटी बड़ी भी हो गई है, लेकिन घोषणा करने वालों को वक्त नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आएंगे तो आखिर क्या करेंगे। किसी ने परिवार की सुध नहीं ली, न स्मारक बना, न सड़क बनी। और तो और जिस स्मारक का सपना सरकार ने दिखाया था, उसे परिवार ने अपने ही पैसों से बनवाया। सोचिए, जिस बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसके स्मारक के लिए भी परिवार को खुद आगे आना पड़ा। और दर्द यहीं खत्म नहीं होता। आज स्मारक पर पानी का एक नल तक नहीं है। मां दर दर गुहार लगा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शहीद की मां कहती है बड़ी बड़ी बातें तो सबने की, लेकिन आज किसी के पास हमारे बेटे को याद करने का वक्त नहीं है। कितनी विडंबना है ना कि शहादत के समय फोटो खिंचवाने वाले चेहरे आज इस परिवार से नजरें चुरा रहे हैं। फिर भी इस परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए खुद स्मारक बनाया और उसका अनावरण किसी मंत्री या नेता से नहीं, बल्कि समाज सेवा से जुड़े हुए हाथों से करवाया। क्योंकि शायद अब उन्हें समझ आ गया है कि शहादत पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये सवाल है उस व्यवस्था पर जो शहीदों के नाम पर भावनाएं तो बटोरती है, लेकिन उनके परिवारों के आंसू नहीं देखती। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया। बड़े बड़े लोग बदल गए, बातों से मुकर गए, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बेटे के सम्मान के लिए परिवार का इंतजार। और ये इंतजार पूरा किया समाज सेवी प्रवीण ने। और उन्होंने भी यही बात कही कि क्या देश पर कुर्बान होने वाले के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं था। खैर, आप इस मसले पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। शहीद को शत शत नमन।